और अब बात करेंगे बिलासपुर से बड़ी खबर की, जहां पर पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू हुआ। बिलासपुर कोरबा, बिलासपुर रायपुर इतवारी पैसेंजर ट्रेन की मिलेगी सुविधा। 18 जुलाई से शुरू होगा परिचालन। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर 5 पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू हुआ। बिलासपुर कोरबा, कोरबा बिलासपुर, रायपुर इतवारी पैसेंजर ट्रेन की सुविधा मिलेगी। 18 जुलाई से ये परिचालन शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, और इससे कई बड़ी संख्या में जो सफर करते हैं यात्री, उनको राहत मिलेगी। 5 पैसेंजर ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनों का परिचालन फिर से हुआ है। दंतेवाड़ा में पुलिस ने मानवता दिखाई। कुआंकोंडा टीआई चंदन सिंह ने मानवता की मिसाल पेश की है। टिकनापाल गांव के कुछ लोग एक शव को खाट को उल्टा कर अपने गांव ले जा रहे थे। रेंगानार से 18 किलोमीटर पैदल चलकर शव को टिकनापाल ले जाया जा रहा था, जिन्हें कुआंकोंडा टीआई चंदन सिंह ने वाहन मुहैया कराया, जिसके बाद ग्रामीण शव को उस वाहन में रखकर अपने गाँव लेकर गए और थाना प्रभारी चंदन सिंह को धन्यवाद दिया। पेट्रोलिंग टीम निकली थी और कुछ ग्रामीण खाट में लेके जा रहे थे, तो पेट्रोलिंग टीम ने मुझे जैसे ही सूचना दी कि सर 100 को खाट में लेके जा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने फिर इनसे बात की, तो ये बोले कि सर गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। तो मैंने इनके लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दी है और टिकनपाल तक मैं अपने पेट्रोलिंग गाड़ी और गाड़ी की जो व्यवस्था करके उनको घर पहुँचाने की। एनडीए की राष्ट्रपति पद प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आई। रायपुर के एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आदिवासी पारंपरिक नृत्य के साथ उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। एयरपोर्ट पर राउत नाचा, पंथी नृत्य, ओडिशा धुमाल, बाजा डांस के साथ ही स्वागत किया गया। बीजेपी के बड़े नेताओं ने उनकी अगवानी की। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू पहुंची तेलीबांधा स्थित रानी दुर्गावती प्रतिमा स्थल, जहां उन्होंने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और वहां कई संगठनों से उनकी मुलाकात हुई, स्वागत उनका किया गया। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू निजी होटल पहुंची, जहां पर उन्होंने बीजेपी के विधायकों और सांसदों से मुलाकात की और उनसे वोट करने की अपील की। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब आदिवासी समाज से कोई राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है। अभी प्रत्याशी के रूप में आई है, लेकिन सबको सर्वविदित है कि वो राष्ट्रपति बन गई हैं। औपचारिकता बची हुई है। यहाँ सांसद विधायकों से भेंट मुलाकात और एक उनका आग्रह कि समर्थन करें। बीजेपी के हमारे सभी सांसद विधायक रहे, उसके साथ में बसपा के दोनों विधायक और जनता कांग्रेस के तीनों विधायक और उनके प्रदेश अध्यक्ष रहे। सभी लोगों ने समर्थन दिया है और जिस प्रकार से पूरे देश में समर्थन मिल रहा है, रिकॉर्ड मतों से जीत करके आएगी। सीएम भूपेश बघेल ने ग्रामीण उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग का निर्देश अधिकारियों को दिया है। उत्पादों की ब्रांडिंग के साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उसकी बिक्री का निर्देश सीएम भूपेश बघेल ने दिया। इसके साथ ही सीएम ने स्थानीय हाट बाजार, सी मार्ट, बिलासा, शबरी इंपोरियम, संजीवनी केंद्र, थोक विक्रेता के जरिए ग्रामीण उत्पादों की बिक्री करने का निर्देश दिया। साथ ही गौठानों में वर्मी कंपोस्ट छानने की मशीन उपलब्ध कराने के लिए कहा है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रामजी भारती और उनकी पत्नी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। संगीता भारती ने अपने पति पर कई आरोप लगाए हैं, जिसके मुताबिक रामजी भारती की दूसरी महिला से अवैध संबंध है। वो संगीता भारती को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं और इसके अलावा संगीता भारती ने उनके नाम से जमा पैसे अपने नाम पर करवाने और उनके नाम की जमीन पर अवैध कब्जा करने के भी आरोप लगाए हैं। संगीता भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सारे आरोप लगाए। इससे पहले रामजी भारती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पत्नी पर कई आरोप लगाए थे। विषय है फर्जी एलआईसी का। उन्होंने मेरे नाम का फर्जी एलआईसी करके अपने नाम में सरेंडर करा लिया है पैसा। दूसरा, मेरे नाम का जो मकान है उन्होंने अपने पास रख लिया है और मुझे वहाँ से
रहने नहीं दे रहे हैं, वहाँ से निकाल दिया है। तीसरा, मेरे नाम का जो ज़मीन है मोहारा में 10.5 एकड़ उन्होंने अपने पास रख लिया और मुझे कृषि करने नहीं दे रहे हैं। आपके ऊपर भी कई आरोप लगाए हैं। भारती ने प्रेस वार्ता ली थी कि उनकी मम्मी से मारपीट करना, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करना, वो सब झूठ है। मैं अपने बच्चों से, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, उनके साथ मारपीट करूँगी। जशपुर जिले के बगीचा विकास खंड में लगातार पीडीएस में गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं, जिसमें कोई सुधार होता नहीं दिख रहा। बीते दिनों हुए खाद्यान्न में हुई गड़बड़ी के बीच बाद सचिव पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद सचिव संघ ने फूड इंस्पेक्टर चंपा कली दिवाकर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सचिव संघ ने सचिव पर हुए एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर काम बंद कलम बंद हड़ताल की चेतावनी दी है। सचिव संघ का कहना है कि खाद्य निरीक्षक चंपा कली दिवाकर के खिलाफ जनपद पंचायत बगीचा के पीडीएस विक्रेताओं ने रिश्वत मांगने की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें जशपुर भेजा गया था, जहां उन पर कार्रवाई में पक्षपात का आरोप लगा है। उन्हें तत्काल हटाया जाए। मीटिंग में आया था और वो जो है ग्राम सभा द्वारा पीडीएस विक्रेता नियुक्ति किया गया है। जो है फूड इंस्पेक्टर मेरे को एफआईआर दर्ज करके प्रताड़ित किया जा रहा है। ये जो है गलत है। जून 2022 को ग्राम पंचायत फुलझर में चावल अफरा तफरी का एक मीडिया में खबर आया था। उसके आधार पे बगीचा में पदस्थ खाद्य निरीक्षक श्रीमती चंपाकली दिवाकर के द्वारा फर्जी रूप से सचिव ग्राम पंचायत फुलझर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया गया। विक्रेता है वो कुछ सामग्री ट्रैक्टर के माध्यम से कहीं ले जा रहा था। इसमें तहसीलदार सन्ना के द्वारा जांच किया गया था और जांच उपरांत उनके प्रतिवेदन के आधार पर खाद्य निरीक्षक के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें सचिव का भी नाम है। अगली खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में करीब 3 करोड़ रुपए की ठगी के 9 आरोपियों को बलरामपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी कलिंग एग्रो कंपनी के नाम पर लोगों से ठगी करते थे और इनके खिलाफ बलरामपुर जिले के कई थानों में मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7,26,000 रुपए कैश बरामद किए हैं। साथ ही आरोपियों के खातों में जमा 24,50,000 रुपए सीज किए गए हैं। आईजी अजय कुमार यादव के मुताबिक ये और बड़ी ठगी की फिराक में थे, लेकिन समय रहते इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों को झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से गिरफ्तार किया गया है। जो उनको बताया कि हम आपको पौधे दे देंगे, समय के साथ खाद देंगे, आपको मासिक रकम मिलेगी, इत्यादि सभी बातें ये बता करके ठगी कर रहे थे। और लगभग पुलिस का अनुमान है कि लगभग 3 करोड़ की इन्होंने विभिन्न सभी जगहों में मिला करके ठगी की होगी। हालांकि इनकी योजना बड़ी ठगी करने की थी, बट बलरामपुर पुलिस है उसके एक्टिव इंटरवेंशन के कारण इस चीज़ को रोका गया है और उतना बड़ा लॉस नहीं हुआ जितना बड़ा हो सकता था। गरियाबंद के राजिम में पुलिस पर युवक की पिटाई का आरोप लगा है, जिससे आहत होकर युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक के परिजनों ने राजिम थाना पर युवक के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। युवक के परिजनों ने शव वाहन रोककर काफी देर तक नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। नाम से इसको बदनाम किया गया। थाना में लाकर पीआई साहब एवं उनके स्टाफ द्वारा बहुत मारपीट किया गया। मारपीट के दौरान ये लड़का का मृत्यु हुआ। इसलिए हम लोग चाहते हैं 60,000 रुपये पैसा मांगा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं इंसाफ चाहिए। रही बात, इनको मारते मारते इनको 60,000 रुपये का घूस मांगा गया और गाड़ी भी जीतती है, गरीब आदमी 60,000 कहाँ से लाएगा? वो भी बेगुनाह व्यक्ति। उसके बाद उसके छोटे बच्चे हैं, उसके पत्नी है, उसे भरण पोषण कौन करे? कौन को? किसका नाम सामने आ रहा है इसमें? कौन लोग है जो ये जो राजिम पुलिस थाना पीआई एवं उनके अन्य स्टाफ द्वारा है। इतना मारा गया है कि वो मर चुका है। कोरबा में नाबालिग के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना 4 जुलाई की है। नाबालिग के मुताबिक 4 युवक उसे उठाकर ले गए और 3 लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
नाबालिग लड़की ने हिम्मत करते हुए अपने पिता को घटना के बारे में जानकारी दी। नाबालिग लड़की के मुताबिक चारों युवकों ने उसे डराया और धमकाया भी। पीड़िता ने डर की वजह से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। 14 जुलाई की शाम को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस का कहना है कि चारों युवक स्लम बस्ती के रहने वाले हैं और सभी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें कोतवाली थाने में 376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ पंजीकृत किया गया है। सारे एंगलों से जांच किया जा रहा है और लड़की के कथनानुसार जो चीजें बताई जा रही है सभी एंगलों से जांच की। जांजगीर चांपा जिले के चांपा थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला भोजपुर इलाके में 13 जुलाई की रात का है, जहां पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में विवाद हो गया था और इसी विवाद में आमिर अली खान ईसाई उर्फ डब्बो ईसाई को एक पक्ष के लोगों ने धारदार हथियार, लाठी डंडे और ईंट पत्थर से पीट कर मार डाला था। पुलिस को डब्बो की लाश सड़क के किनारे पड़ी मिली थी। जांच के दौरान पता चला कि डब्बो और दूसरे पक्ष के आए दिन विवाद होता रहता था, जिसको लेकर दूसरे पक्ष ने इनकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। वहीं इस मामले में अभी 5 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ है और आक्रोशित होकर जो आरोपी गण हैं उन्होंने धारदार हथियार से पहले उस पर हमला किया और जब वो अपने आप को बचाने के लिए आगे भागने लगा तो उस पर ईंट पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी है। अभी मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 5 आरोपी और 2 अपचारी बालक हैं। अन्य 5 लोग इसमें फरार हैं, जिनकी पतासाजी की जा रही है और शीघ्र गिरफ्तार किया जा रहा है। और चलिए अब देखिए